फिल्म की शुरुआत साउथ एशिया के जंगल से होती है, जहां हम कुछ लोगों को देखते हैं जो पेड़ों की कटाई कर रहे थे। जो आदमी मशीन चला रहा था उसे पेड़ों के पीछे कोई नजर आता है, लेकिन वो उस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। हाँ, लेकिन जब वो अपने एक आदमी को नीचे गिरते हुए देखता है तो वो चेक करने के लिए गया कि आखिर हो क्या रहा है। उसे पता चलता है कि किसी ने उनके ग्रुप के एक आदमी के सर को काट दिया है। कटा हुआ सर देखकर वो काफी डर गया, अपनी जान बचा के भाग जाता है, लेकिन तभी वो गलती से एक जाल में फंसकर पेड़ से लटक जाता है। उसी टाइम जंगल से एक आदिवासी कबीले का इंसान आता है और इस आदमी पर हमला करके उसे बेरहमी से मार देता है। ये आदिवासी कैनिबल्स थे, इंसानों का मांस खाने वाले, जो जंगल में अपना कबीला बनाकर बैठे हुए थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर आता है और हम चार दोस्तों को देखते हैं जो दो कपल्स थे। ये दोस्त अपनी बीवियों के साथ ट्रिप पर आए होते हैं घूमने के लिए। इनमें हम एक लड़की जैस्मिन और उसके हस्बैंड को देखते हैं। तो दूसरे कपल में लड़के का नाम आरजे था और उसकी वाइफ। जैस्मिन का हस्बैंड काफी अमीर होता है, हाल ही में उसने अपनी एक कंपनी बेची, इसलिए उसके बैंक में पैसा ही पैसा होता है। कंपनी को बेचने की खुशी में वो अपने दोस्तों को पार्टी दे रहा है। वो ये भी कहता है कि इस ट्रिप पर जितना भी पैसा खर्च होगा वो सब मेरी तरफ से होगा। अब अगले दिन सभी लोग पूरी तैयारी के साथ जंगल में घूमने के लिए जाने वाले होते हैं। इन सब को लेने के लिए यहाँ पर एक गाइड आता है जो इन्हें जंगल के अंदर ले जाकर हर जगह घुमाएगा। इन लोगों ने जंगल के अंदर कश्ती के जरिए जाना था, इसलिए गाइड सबसे पहले इन सबको कश्ती चलाना सिखाता है। कुछ देर बाद गाइड इनसे कहता है कि अगर तुम सब लोग इस सफर को यादगार बनाना चाहते हो तो मुझे तुम सबसे 2 दिन का वक्त चाहिए। मैं तुम्हें जंगल के अंदर पूरे 2 दिन तक घुमाता रहूंगा और सब कुछ दिखाऊंगा। जिस बात पर सब दोस्त कहते हैं कि ठीक है, हमें कोई मसला नहीं है, वैसे भी हम यहाँ घूमने के लिए ही तो आए हैं। इसके बाद गाइड इन सब से फोन ले लेता है क्योंकि वो चाहता है कि सब लोग सफर का मजा ले, जंगल की सैर करें, ना कि यहाँ फोन चलाकर इंजॉयमेंट को मिस करें। अब सब लोग अपना फोन जमा करवा देते हैं, लेकिन आरजे अपना फोन नहीं देता। उसका फोन अभी भी उसके पास ही था और अभी लोग कश्ती में बैठते हैं और जंगल की तरफ आगे जाने लगते हैं। गाइड इनको बताता है कि जंगल में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनसे हम दूर ही रहें तो हमारे लिए बेहतर होगा। तुम लोगों ने शायद सुना होगा कि जंगल में पहले कैनिबल आदिवासी रहा करते, लेकिन सच तो ये है वो अभी भी जंगल में ही रहते हैं, बस किसी की नजर में नहीं आते। ये बात मुझे इसीलिए पता है क्योंकि मेरे दादा परदादा सभी यही काम करते। मेरे दादाजी इसी जंगल में एक बार कहीं गायब हो गए, जिसके बाद वो कभी भी नहीं मिले, लेकिन फिर हमें उनकी कुछ हड्डियां मिली थी, जिसकी वजह से हमें पता चला कि उन्हें आदिवासियों ने ही गायब किया था। वैसे हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आदिवासी जंगल के काफी अंदर रहते हैं। जब तक हम उनके एरिया में नहीं जाते तब तक वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जंगल की दूसरी तरफ 2 राइडर्स दिखाए जाते हैं। ये लोग सोशल मीडिया पर लाइव थे और क्योंकि व्यूज काफी ज्यादा आ रहे थे इसलिए जंगल के और अंदर जाकर वहाँ का सीन दिखाना चाहते थे। जब ये दोनों अपनी बाइक्स लेकर जंगल के अंदर जाते हैं तभी इनके साथ एक हादसा हो जाता है। दोनों बाइक से नीचे गिर जाते हैं। लड़की बार बार लड़के को आवाज लगा रही होती है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आ रहा होता। इसीलिए जब वो चेक करने के लिए लड़के की बाइक के पास गई तब उसे पता चलता है कि किसी ने उसके सर को काट दिया है। उसका कटा हुआ सर जमीन पर गिरा हुआ था, जिसे देख वो काफी डर जाती है, बुरी तरह चिल्लाने लगी, अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भागने लगती है। वो एक बड़ी सी केव इन्हीं गार के पास आ जाती है। उसे लगा कि यहाँ कोई मदद मिल जाएगी, मगर यहाँ कोई नहीं होता। तभी हम उस लड़की के पीछे एक आदिवासी को देखते हैं। अब लड़की ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो गायब हो चुका था। तभी वहाँ पर कोई आ जाता है जो हेलमेट को अंदर फेंकता है और ये हेलमेट उसके दोस्त का ही था। अब ये लोग और कोई नहीं बल्कि आदिवासी ही थे, जिनके हाथों में हथियार भी थे और अब यहाँ वो उस लड़की को भी जान से मार देते हैं। उधर जंगल में वो लोग अपने सोने का इंतजाम कर रहे थे क्योंकि 2 दिन तक यही रुकने वाले। रात के वक्त जब गाइड और आरजे की वाइफ दोनों एक साथ बैठे हुए थे तो गाइड उसे जंगल के बारे में बातें बताता है। कहता है कि आज तक जितने भी लोग जंगल काटने आए हैं वो कभी जिंदा वापस नहीं गए क्योंकि यहाँ रहने वाले आदिवासी अपने जंगल को बचाना चाहते हैं। कुछ दिन पहले भी कुछ लोग पेड़ काटने आए थे, लेकिन वो भी जंगल से गायब हो गए। ये दरअसल वही सीन है जिसे हमने शुरुआत में देखा। आदिवासी सिर्फ तभी नुकसान पहुंचाते हैं जब हम उन्हें तंग करते हैं। अगर इंसान उनसे दूर रहे तो वो हमें कभी चोट नहीं पहुंचाएंगे। खैर, रात हो गई थी इसलिए सब लोग सोने के लिए चले जाते हैं, जहां हम कुछ देर के बाद जैस्मिन को देखते हैं जो उठकर वॉशरूम करने जा रही होती है, लेकिन पीछे से आरजे आकर उसे पकड़ लेता है, जिससे हमें पता चला कि दोनों का एक दूसरे से ताल्लुक है और अपने पार्टनर्स को वो धोखा दे रही है। जैस्मिन आरजे से कहती है कि मैंने ये ट्रिप इसीलिए प्लान किया था ताकि तुम सबके सामने
उन्हें हम दोनों के बारे में सच बता सकूं। आखिर कब तक मैं छुप छुप के तुमसे ऐसे मिलती रहूं? तुम्हें खुद ही इन लोगों को हमारे प्यार के बारे में बताना होगा। इस पर आरजे कहता है अभी नहीं, ये वक्त सही नहीं है, क्योंकि मेरी वाइफ के डैड अपनी कंपनी मुझे देने वाले हैं, इसलिए हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। ये सुनकर जैस्मिन को समझ आ जाता है कि आरजी अपनी वाइफ को छोड़ने वाला नहीं है, और ये बात सच भी, वो उसे धोखा ही दे रहा था। लेकिन जैस्मिन सीरियस, वो सच में उससे प्यार करती थी, अपने हस्बैंड को छोड़कर उससे शादी करना चाहती। खैर जैस्मिन आरजी से नाराज होकर वहाँ से चली जाती है और वो भी सोने के लिए वापिस आ जाता है। अब उन दोनों को लगता था कि जो कुछ वो कर रहे हैं उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन आरजे की वाइफ और जैस्मिन के हस्बैंड को सब पता था कि ये दोनों हमें धोखा दे रही हैं। इनके बीच चक्कर चल रहा है। फिर अगली सुबह जब उनकी आँख खुलती है तो उन्हें पता चलता है कि जैस्मिन का हस्बैंड कश्ती लेकर यहाँ से जा चुका है। गाइड उन्हें बताता है कि तुम्हारा दोस्त कश्ती भी ले गया है और बैग भी ले गया है जिसमें तुम सबके फोन रखे हुए थे। मुसीबत की बात तो ये है कि अगर वो गलत रास्ते पर चला गया तो काफी बुरा हो सकता है, हमें फौरन उसे ढूंढना होगा। इसलिए सब लोग फौरन ही कश्ती में बैठकर जैस्मिन के हस्बैंड को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद इन्हें दो रास्ते दिखते हैं। एक रास्ता सीधा जा रहा था लेकिन दूसरा थोड़ा सा ढलान वाला होता है। जैस्मिन कहती है कि मेरा हस्बैंड जरूर सीधे रास्ते पर गया होगा, क्योंकि उसे बोट चलानी आती नहीं तो वो इस रास्ते पर कभी भी नहीं जाएगा। गाइड कहता है कि हम सीधे वाले रास्ते पर नहीं जा सकते, वो काफी खतरनाक, अगर तुम लोग जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। तब आरजे की वाइफ कहती है कि तुम हमें ऐसे नहीं छोड़ सकते मुसीबत में, तुम्हें भी हमारे साथ चलकर हमारे दोस्त को ढूंढना होगा। अब उसका बिल्कुल दिल नहीं था साथ जाने पर, लेकिन सबके जिद करने पर वो मान जाता है, जिसके बाद वो लोग सीधे वाले रास्ते पर ही चल पड़ते हैं। थोड़ा सा आगे जाने के बाद उन्हें एक कश्ती नजर आई। अभी वही कश्ती होती है जो जैस्मिन का हस्बैंड लेकर गया था, जिससे इन्हें इतना तो अंदाजा हो गया था कि वो यहीं आस पास ही है। गाइड कहता है कि मैं इससे आगे नहीं जाने वाला, अगर तुम सब अपने दोस्त को ढूंढना चाहते हो तो जाओ, मैं यहीं रुककर तुम्हारा इंतजार कर लूंगा। अब गाइड कश्ती के पास रुककर इनका इंतजार करता है और ये लोग जैस्मिन के हस्बैंड को ढूंढने के लिए जंगल के अंदर जाने लगते हैं। गाइड अकेला बैठकर उनका इंतजार कर रहा था कि अचानक झाड़ियों में से उसे बार बार आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वो देखना चाहता था कि आखिर ये चीज क्या है, इसलिए वो आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ता है। वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां बहुत सारे लोगों का सामान रखा हुआ था। उसे यहाँ अपने दादाजी की कैप नजर आती। आज कई सालों के बाद वो अपने दादाजी की कैप देखकर काफी उदास हो जाता है, क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार करता था। गाइड को ये नहीं पता होता कि बिल्कुल उसके पीछे एक आदिवासी पेड़ के साथ चिपक के बैठा हुआ है। जैसे ही गाइड उसे देखता है अपनी जान बचाकर भागने लगता है। वो फौरन ही कश्ती में बैठकर यहाँ से निकलने लगा, लेकिन बेचारा ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाता। एक आदिवासी पानी में से निकलता है और अपने बड़े से चाकू से उसके गले को काट देता है। उधर वो लोग जंगल में आगे बढ़ते रहे, उसी बड़ी सी केव के पास आ जाते हैं। तभी अचानक से वहाँ जैस्मिन का हस्बैंड भी आ गया, जिसे देख के लोग डर जाते हैं लेकिन खुश भी थे कि शुक्र है वो वापिस आ गया है और ठीक है। असल में रात के वक्त जैस्मिन और आरजे के दरमियान जो हुआ था उसी को लेकर वो नाराज था और अकेला ही कश्ती लेकर घूमने निकल गया, लेकिन वो इन सबसे झूठ बोलता है कि उसका बस घूमने को दिल कर रहा था, इसीलिए वो अकेला आ गया। खैर ये लोग वापस उसी जगह पर जाते हैं जहाँ गाइड इनका इंतजार कर रहा है, लेकिन उसे वहाँ ना पाकर इन्हें लगता है कि गाइड उन्हें छोड़ के चला गया है, मगर उसका चाकू वहीं गिरा हुआ था जो आरजे को मिल जाता है। जिसके बाद ये लोग भी कश्ती में बैठकर आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी ही दूर जाने के बाद इन्हें गाइड की कश्ती नजर आई जिस पर बहुत सारा खून लगा होता है। इन्हें एक बर्तन भी नजर आता है जिसमें पानी गर्म हो रहा था। इन लोगों को वो बैग भी मिल जाता है जिसमें इन सब के फोन्स थे, लेकिन जब भी लोग बर्तन के करीब जाके देखते हैं तो इन्हें उसके अंदर गाइड का कटा हुआ सर मिलता है, जिसे देखकर इन लोगों की डर की वजह से बुरी हालत हो जाती है। वो फौरन कश्ती में बैठकर वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन मुश्किल की बात तो ये थी कि रास्ते में एक पेड़ गिरा होता है, तो सबसे पहले ये लोग कश्ती को उस तरफ भेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी पानी के अंदर से एक आदिवासी निकलता है जो आरजे पर हमला कर देता है। इन दोनों की लड़ाई होने लगी और जैसे आरजे को मौका मिलता है वो आदिवासी पर चाकू से हमला कर देता है, जिससे आदिवासी काफी जख्मी हो गया। वो पानी में जा गिरा और उसकी मौत हो जाती है। इस बीच इनकी कश्ती भी पानी में तैरती हुई काफी आगे निकल जाती है, यानी इनके पास अब कश्ती नहीं थी, इसलिए आगे का सफर इन्हें पैदल ही तय करना पड़ता है। ये लोग जंगल की काफी अंदर होते हैं, इसलिए बाहर निकलना मुश्किल हो रहा था। रात भी काफी हो गई थी, तो ये कल ही आगे बढ़ सकते थे। तो ये लोग इधर ही रुकने का फैसला करते हैं और नारियल पानी पीकर अपना पेट भरते हैं। कुछ टाइम बाद सब लोग तो सो जाते हैं, लेकिन आरजे को नींद नहीं आ रही, उसे मच्छर काट रहे होते हैं। मच्छरों से बचने के लिए
वो कीचड़ में जाकर उसे अपने जिस्म पर लगा लेता है और वहीं पर सो जाता है। कुछ देर बाद हम एक आदिवासी को देखते हैं जो इनके काफी करीब आ चुका था। आरजे जब उसे देखता है तो वो धीरे से उठा और पीछे से उस पे हमला कर देता है, लेकिन ठीक तभी आदिवासी उसके सर पर मारता है जिससे आरजे बेहोश हो जाता है। उसी वक्त जैस्मिन का हस्बैंड भी आया, आदिवासी पर हमला कर देता है, लेकिन उल्टा आदिवासी उस पर भारी पड़ के उसे पीटने लगा। आरजे को जब होश आया तो वो कुछ आदिवासियों को देखता है जो जैस्मिन के हस्बैंड को रस्सी से बांधकर घसीट कर ले जा रहे होते हैं। फिर आदिवासियों के वहाँ से जाने के बाद आरजे उसके पास आकर कहता है कि मुझे माफ कर देना मेरी दोस्त, मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा और अगर मैंने तुम्हें छुड़ाया तो उनका ध्यान फिर से हम पर आ जाएगा। तुम फिक्र मत करो, मैं जैस्मिन और अपनी वाइफ को बचाकर ले जाऊंगा यहाँ से। जिसके बाद आदिवासी जैस्मिन के हस्बैंड को अपने अड्डे पर ले जाते हैं और उसके हाथ पैर काट देते हैं। ये सब वो इसलिए कर रही थी ताकि उनके खाने का बंदोबस्त हो सके। अगली सुबह आरजे अपनी वाइफ और जैस्मिन को उठाता है। वो उनसे झूठ भी कहता है कि जैस्मिन का हस्बैंड मदद के लिए जंगल से बाहर गया है, हमें आगे बढ़ना होगा, वो मदद लेकर आ रहा होगा। ये सुनकर दोनों लड़कियां खुश हो गयी और अब ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन जंगल काफी घना था इसीलिए इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस तरफ जाएं। तभी आरजे की वाइफ एक आदिवासी को देख लेती है जिससे ये लोग दहशत में आ जाते हैं, अपनी जान बचाकर भागने लगी। अब आदिवासी इनके पीछे पड़ चुके थे और ये लोग भाग रही। जैस्मिन ध्यान नहीं देती और गलती से एक गड्ढे में गिर जाती है जहाँ उसके जिस्म में एक लकड़ी घुस जाती है जिससे वो दर्द में तड़पने लगी। अब उसकी मदद करने के लिए ये पेड़ों की शाखों की एक रस्सी बनाते हैं जिसकी मदद से आरजे की वाइफ नीचे गई। वो जैस्मिन के जिस्म से लकड़ी को बाहर निकालती है और उसे लेकर वापिस से ऊपर आ जाती है। जैस्मिन लकड़ी लगने से बुरी तरह जख्मी हो गई, साथ ही उसे दर्द भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसके बाद ये लोग पानी के रास्ते से आगे बढ़ते हैं और इन्हें एक कश्ती नजर आती। उस कश्ती की मदद से इनका काम आसान हो गया था क्योंकि अब इन्हें पानी में चलना नहीं पड़ेगा। ये लोग आराम से उसमें बैठ के आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन आरजे को एहसास हुआ कि आदिवासी उनका पीछा कर रहे हैं, इसीलिए वो पानी से बाहर निकलकर जंगल की तरफ चला जाता है। वो अपना फोन निकालकर एक वीडियो बनाता है और उसे आवाज के साथ चलाकर एक पेड़ पर रख देता है। उसी वक्त हम एक आदिवासी को देखते हैं जो उस आवाज को सुनकर वहाँ आ जाता है, मगर अचानक आरजे पीछे से आकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन हमला करने का कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि वो बुरी तरह आरजे को पीटने लगता है। आरजे काफी जख्मी हो जाता है, जिसके बाद वो आदिवासी उसके गले को पेड़ की टहनियों से बांधकर लटका देता है। जिसके बाद वो आरजे की वाइफ और जैस्मिन पर हमला करने के लिए जाता है। वो दोनों कश्ती में आराम से सोई हुई थी, इसीलिए उन्हें कुछ भी नहीं पता होता। गार्ड का चाकू अभी भी पेड़ में लगा होता है। आरजे उस चाकू को लेकर पेड़ की टहनियों को काट देता है, फिर वो चाकू को फेंककर उस आदिवासी पर हमला कर देता है। पानी में गिरने के बाद एक बार फिर से दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार आरजे को उस आदिवासी का हथियार मिल जाता है जिससे वो उस आदिवासी का सर उसके जिस्म से अलग कर देता है। उसे मार डालने के बाद वो आरजे की वाइफ और जैस्मिन को लेकर वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन तभी उसे कई सारे आदिवासी नजर आते हैं जो इनकी तरफ ही आ रहे होते हैं। अब यहाँ जैस्मिन और अपनी वाइफ की जान बचाने के लिए आरजे खुद को कुर्बान करते हुए आदिवासियों के हवाले कर देता है और वो पूरी तरह उस पर हमला करके उसकी भी जान ले लेते हैं। हालांकि दोनों लड़कियां उसे मना भी कर रही थी, लेकिन अब उसके मरने के बाद वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती हैं, रोने लगती हैं। फिर कुछ वक्त के बाद जैस्मिन और आरजे की वाइफ किनारे पर आ गई और इस तरह उनको बचा लिया जाता है, लेकिन वो इस बात से दुखी थी कि हमने अपने हस्बैंड्स को खो दिया। और इसी के साथ ही इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।